हेलो फ्रेंड, आज मैं बात करूंगा एक ऐसी मिसाइल सिस्टम का जिसकी खोज इसराइल ने निकाली है। हाल ही में इसराइल पे हिजबुल्लाह की तरफ से उनके हवाई क्षेत्र में घुस के तेल अवीव में और बड़े बड़े शहरों में ड्रोन से हमला किया गया। लगभग 4 सैनिक की मृत्यु हुई और उसमें लगभग दर्जनों घायल हुए गंभीर रूप से। उसकी अ, उसी को बचाने के लिए अमेरिका ने अपना सबसे घातक मिसाइल सिस्टम हार्ट इसराइल को देने का फैसला किया, जिसको लेके पूरे मिडिल ईस्ट में एक तरह से ठहाका समझ गए कि लोग, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ था कि इजराइल का आयरन डोम को घेर पाया था हिजबुल्लाह का ड्रोन। उसके बाद लगभग 2 हफ्ते पहले ईरान ने लगभग 300 मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल पर हमला किया था। इसका जिसको कहा था इजराइल ने कि उसकी जवाबी कार्रवाई मैं करूंगा। ये सब को देखते हुए अमेरिका ने अपने सबसे मित्र राष्ट्र, कहें तो चाहेता अगर दोस्त कोई है तो इजराइल है, उसके लिए वो सब कुछ देने को तैयार है। तो हाल ही में अमेरिकी कैबिनेट ने फैसला किया कि थार्ड मिसाइल सिस्टम इसराइल को देंगे, जो एक तरह का सुरक्षा कवच का काम करेगा इसराइल के ऊपर। तो इसराइल को चारों तरफ से जो दुश्मन है इसके, जो इसराइल अपना पोजीशन मानता है, जैसे कि ईरान हो, लेबनान हो, फिर फिलिस्तीन में हमास हो, उसके लिए इसराइल ने एक सुरक्षा कवच दिया है थार्ड मिसाइल। तो आइए जानते हैं थार्ड मिसाइल सिस्टम है क्या, इसको लेके इसमें कहा जा रहा है कि एक ऐसा सुरक्षा कवच जो S-400 जैसी मिसाइलों को भी भेज सकता है। तो उसका पूरा फुल फॉर्म होता है टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। थार होता है एक तरह का हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम होता है, जिसे पहले थिएटर हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस के नाम से जाना जाता है। इसको अमेरिकी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। इसे शॉर्ट, मीडियम और इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों को टर्मिनल चरण या डिसेंट कहें एरिडेंट में रोकने को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। मतलब ये सिस्टम को इसलिए डिजाइन किया गया है, मान लो अगर बड़े से बड़े बैलिस्टिक मिसाइल्स हो, जैसे कि जहाँ कहा जाता है कि रूस के सबसे घातक मिसाइल S-400, उसको भी भेज सकता है थार्ड मिसाइल सिस्टम अमेरिका का। उसके बाद अगर मैं विशेषताएं जान लेता हूँ, इंट्रोडक्शन व्हाट इज द थार्ड, उसका क्या अ, एक सिस्टम है, कैसे वो काम करता है। तो यह एक बैचिंग मिसाइल सिस्टम है जो बड़े से बड़े मिसाइलों को, बैचिंग मिसाइलों को रोकने के लिए डिजाइन या नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया। इसका उपयोग वहाँ भी यूज किया जाता है जहाँ जहाँ पर हाई एल्टीट्यूड हो, जहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा हो कि दुश्मनों से, तो वहाँ पर इस हार्ड मिसाइल सिस्टम का उपयोग किया जाता है। तो इसके कुछ की पॉइंट्स है, इसको थार्ड मिसाइल सिस्टम में इंक्लूड किया गया है, जिससे वो अ, बड़े से बड़े मिसाइलों को, बैलिस्टिक मिसाइलों को वो भेज सकता है। तो उसके अंदर लॉन्चर लगाया गया, जो मोबाइल लॉन्चर है, जो एक तरह मिसाइलों को छोड़ता है। अगर कोई मिसाइल हवाई क्षेत्र से ऊपर जाता है तो ये उसको डिटेक्ट कर लेता है। इसके अंदर रडार लगाया गया है। रडार सिस्टम है जो बैलिस्टिक मिसाइलों को पता लगाता है कि जो थार्ड सिस्टम के रेंज में जो अगर बैलिस्टिक मिसाइल अगर किसी एक एरिया में आता है, तो कैसे डिटेक्ट कर पाए। वो एक की कंपोनेंट है थार्ड के अंदर। इसके अंदर एक इंटरसेप्टर लगाया गया है जो हम लोग को पता लगाता है और रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप फिगर में समझ सकते हैं आप कि कैसे इसमें बताया गया है कि अगर हर अगर सिस्टम को और कहीं कहीं बॉर्डर एरिया पर लगा दें, तो अगर मान लो ऊपर से बैलिस्टिक मिसाइल हो, जैसे कि हाल ही में ईरान की तरफ एक पता मिसाइल जो बैलिस्टिक मिसाइल बताया गया था, जो बताया गया कि इसराइल के काफी क्षेत्रों पे, बहुत ज्यादा क्षेत्रों पे वो जाके गिरा, ज्यादा कुछ नुकसान हुआ। ये थार्ड मिसाइल सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइल जैसे बड़े बड़े हमलों को भी रोक सकता है। इसका पर्पस क्या है? थार्ड, अमेरिका ने इसको थार्ड तो बनाया, और इसका पर्पस क्यों क्या क्या है? क्योंकि अमेरिका ने कुछ बनाए हो कि अपने अपने फ्यूचर के लिए, कि मैं उसको मान लो फ्यूचर में कोई मेरे देश पे अटैक करता हूँ उसके लिए करता हूँ। बट अभी हाल ही में जो उसका सबसे मित्र राष्ट्र इजराइल है, जो बहुत सारी हमलाएं हो रही ईरान की तरफ से या हिजबुल्लाह की तरफ से या फिर हमास की तरफ से, उसको इंसल्ट करने के लिए उन्होंने अपना सबसे पसंदीदा मिसाइल थार सिस्टम इजराइल को देने का फैसला किया। तो ये क्या करेगा, ये जो दुश्मनों की बैलिस्टिक मिसाइल है उसको सेफ्टी करेगा। जो देश के राष्ट्रीय क्षेत्रीय सुरक्षा है उसे तैनात किया जाता है थार्ड मिसाइल सिस्टम। यह सिस्टम हाई एल्टीट्यूड जहाँ पर रहता है, वहाँ पर जो खतरा का निशान है वहाँ पर वो काम करता है। हम उस जगह पर थाईलैंड रास्ता लगाया जाता है जहाँ पर घनत्व आबादी हो, जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो, जहाँ महत्वपूर्ण क्षेत्र हो। लक्ष्य के हिसाब से जैसे इंडिया में ही ले लेते हैं, तो इंडिया में अगर सबसे ज़्यादा अगर डेंजर जोन हम लोग मानते हैं अपने हिसाब से, तो एक जम्मू कश्मीर को मानते हैं। तो जम्मू कश्मीर में अगर फ्यूचर में अगर इंडिया गवर्नमेंट
अगर थर्ड मिसाइल सिस्टम अमेरिका से ले तो हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी, क्योंकि जो हमेशा हमारे देश में दुश्मन चाहे पाकिस्तान हो या चाइना हो, उसका खतरा बना रहता है। उसके लिए हम लोग थर्ड मिसाइल सिस्टम का कुशल उपयोग कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी के हिसाब से अगर बात करें तो इसके अंदर एक थर्ड में एक्स बैंड रडार का उपयोग किया जाता है, जो सटीकता से मिसाइल का पता लगाता है। मल्टी फेज इंटरसेप्ट तकनीक इसके अंदर लगाई गया है, जो खतरों को वायुमंडल में नष्ट कर देती है। यह सिस्टम 150 किलोमीटर की ऊंचाई पर काम करता है। इंस्टेंट अगर ये जो थर्ड मिसाइल सिस्टम है, ये जमीन से 150 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये काम कर सकता है। मान लीजिए 150 किलोमीटर की ऊंचाई तक अगर कोई मिसाइल को इंटरसेप्ट करता है, तो वो ऊपर ही मार गिराता है। ये अ, जो जो भी अगर खतरा हो, जो रहता है, तो वो जमीन पे आने नहीं देता, वो दूर से ही इंटरसेप्ट करके इसको गिरा देगा। तो इसको डिप्लॉयमेंट कहाँ करेंगे, इसको यूज कहाँ पे कर सकते हैं? तो हाल ही में ये जो थर्ड सिस्टम दिया गया है, इजराइल को इसको डिप्लॉयमेंट करने दिया है कि वो अपने अपने क्षेत्र का सेफ्टी करे। तो अगर अगर बात करें अमेरिका का थर्ड सिस्टम कहाँ कहाँ डिप्लॉयमेंट किया गया, कहाँ पे यूज किया गया, तो ये अमेरिका ने अपना थर्ड सिस्टम कई देश में तैनात कर दिया है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका हो, यूएई हो, दक्षिण कोरिया हो, जापान हो, इसका उपयोग संमिलित बैलिस्टिक मिसाइलों को करता है। कि अमेरिका ने ये जो मैंने नाम बताया, जैसे मैंने खुद अपने देश में मिली, दक्षिण कोरिया हो या जापान हो, तो वहाँ इसलिए लगाया गया है क्योंकि दक्षिण कोरिया में इसलिए लगाया, थर्ड सिस्टम लगाया गया क्योंकि वहाँ पे हमेशा उत्तर कोरिया का दोबारा हमला का खतरा बना रहता है। इसलिए उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया की सेफ्टी के लिए अमेरिका ने अपना थर्ड सिस्टम वहाँ पे डेवलपमेंट किया। जापान का लेते तो जापान ने इसलिए लगाया है क्योंकि जापान चाइना का हमेशा जो ताइवान जो क्षेत्र है उसके लिए हमेशा संघर्ष चला आ रहा है शुरू से ही। जो चाइना शुरू से कहता है कि ताइवान हमारा क्षेत्र है, उसके लिए भी अमेरिका ने जापान में थर्ड सिस्टम तैनात किया है इन फ्यूचर के लिए, क्योंकि वो ब्लास्टिक मिसाइल को रोक सके। एक संडे का न्यूज़ ये है, जो यूएस डिफेंस सेक्रेटरी का एक स्टेटमेंट आया लॉयड ऑस्टिन का। उन्होंने कहा कि डेवलपमेंट ऑफ अ थर्ड सिस्टम इज टू इजराइल टू हेल्प बूस्ट द कंट्री एयर डिफेंस सिस्टम। मतलब उन्होंने कहा कि जो हमारा जो थर्ड सिस्टम है, वो हम डिप्लॉय कर रहे हैं इजराइल में, इजराइल के सेफ्टी एयर डिफेंस सिस्टम के उद्देश्य बचाने के लिए। ये एक फिगर आप दे सकते हैं इसको कैसे। इससे पहले इजराइल के पास आयरन डोम सिस्टम है, जो 4 से लेकर 17 किलोमीटर की रेंज तक जो भी बस शॉर्ट रेंज जो मिसाइल्स आती है उसको वो भेज पाता है, मीडियम रेंज उसको भेज पाता है। ये जो डिफेंस सिस्टम होगा थार, ये 150 किलोमीटर के रेंज तक इसको कि जो भी बैलिस्टिक मिसाइल्स हो या बड़े से बड़ा मिसाइल हो, दावा तक 100 मिसाइल तक कोई वे भेज सकता है। अब हमें बात करूँ कि सक्सेस क्या है, थार की सफलताएं कहाँ कहाँ दिखी, कहाँ कहाँ पे कामयाब हो सकता है ये। तो थार के कई सफल प्रश्न किए गए, मतलब ये जो मिसाइल सिस्टम जो बनाया गया अमेरिका द्वारा, इसके हर जगह मतलब बहुत जगह उन्होंने सक्सेस की सफलताएं प्रेजेंट किया है, जिसको ये प्रभावी बनाता है कि थार एक तरह से सफल इंटरसेप्शन फील्ड है, या फिर एक तरह से मिसाइल है। या दुश्मन की मिसाइल हम लोग के खिलाफ प्रभावी ढाल साबित हुई है। दक्षिण कोरिया में तैनाती के बाद इसे और भी उन्नत किया गया। दक्षिण कोरिया में इसे तैनात किया क्योंकि हमेशा उत्तर कोरिया का वहाँ पे हमला का खतरा बना रहता है, क्योंकि उत्तर कोरिया में जो शासन कर रहे हैं हमेशा धमकी बदला लहजा अमेरिका हो या दक्षिण कोरिया को देते रहता है। उसके लिए अमेरिका ने थर्ड सिस्टम दक्षिण कोरिया में तैनात किया है। अब मैं कंक्लूजन का बात करूँ तो ये सब मिसाइल सिस्टम है, उससे क्या कंक्लूजन निकलता है, इससे इसराइल को कितना प्रभावी रूप से फायदा होगा, क्या उसके सेफ्टी में या उसके देश की सेफ्टी में कितना मतलब आगे इंक्रीज करेगा। बात करूँ तो यह अत्यधिक प्रभावी रक्षा प्रणाली है, यह भविष्य में वैश्विक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। इसकी तकनीक क्षमताओं ने इसे विश्वसनीय विकल्प बनाया है। हार्ड में अगर इस सब पूरा हार्ड विकास सिस्टम का अगर निष्कर्ष निकालें तो एक तरह से ढाल के रूप में एक किसी बड़े से बड़े खतरों खतरों से बचने के लिए काम आएगा, क्योंकि और उसको एक तरह से कहें तो नन सेल पास, मतलब ये अगर मिसाइल अगर किसी एक क्षेत्र में अगर लगा हो तो कोई भी ऐसा मिसाइल छोटा हो या बड़ा हो या बैलिस्टिक मिसाइल हो वो पास नहीं सकता है, वो उसको इंटरसेप्ट कर सकता है, चाहे बड़े से बड़ा मिसाइल क्यों ना हो। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि S-400 जो है जिसको सबसे बड़ा और सबसे विश्वसनीय S-400 है, इसको भारत ने भी S-400 रसिया से लिया था, तो वहाँ तो उसको भी थर्ड सिस्टम भेज सकता है। तो बहुत बड़ी बात है इसको लेके। और ये कहा गया कि एक तरह से एक स्पीकर में बताया जा रहा है कि कैसे एक थर्ड मिसाइल सिस्टम काम करता है, कि अगर उसके अंदर एक थोड़ा सा भी सिस्टम आता है तो वो उसको भेज सकता है। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, और कुछ भी कमेंट्स हो तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसी है। अगर आपको कुछ भी अगर इस वीडियो में कुछ गलत लगे तो हमें कमेंट में जरूर बताइए कि मैं कुछ सही कर सकूं।
और एक ऐसा कंटेंट हमें बताएँ जिसपे मैं वीडियो बनाऊँ रोज़, तो बने रहिए और ऐसे ही प्यार बढ़ाते रहिए। सर धन्यवाद।